हाँ तो दोस्तों यहाँ पे आलोक इंडस्ट्रीज के क्वार्टर 1 के रिजल्ट आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको आलोक इंडस्ट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे टोटल रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में टोटल रेवेन्यू यहाँ पे 13% गिरकर 1264 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। तो देखिए, क्वार्टरली बेसिस पे रेवेन्यू गिरने का कारण हमें सभी को पता है कि अप्रैल और मई में कोविड का सेकंड वेव चल रहा था और उसकी वजह से यहाँ पे हमको रेवेन्यू गिरता हुआ नजर आया है। लेकिन अगर हम लॉस की बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे कंपनी का लॉस बहुत ही कम हुआ है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को 500 करोड़ का लॉस हुआ था और अभी 97 करोड़ का यहाँ पे कंपनी को लॉस हुआ है। देखिए, पिछले क्वार्टर में थोड़े दूसरे इश्यूज भी थे वहां पे, उसकी वजह से वहां पे लॉस ज्यादा हुआ था। लेकिन अगर अब देखा जाए तो सिर्फ 97 करोड़ का लॉस यहाँ पे कंपनी का रहा है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो मेन यहाँ पे 13% का रेवेन्यू गिरा है, उसकी वजह से यहाँ पे कंपनी लॉस में ही है। बाकी अगर ये 13% का रेवेन्यू नहीं गिरता तो मेरे ख्याल से अराउंड 5-10 करोड़ का ही लॉस वहां पे कंपनी रिपोर्ट करती। अब इसके बाद अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में 246% यानी कि 3 गुना, पिछले साल अराउंड 300 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू था और अभी सीधा यहाँ पे 1264 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। देखिए, पिछले साल अप्रैल और मई में सारे बिजनेसेस बंद थे, वहां पे कुछ भी कुछ हो नहीं रहा था, बिजनेस वगैरह हो नहीं रहा था, तो उसकी वजह से पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे सिचुएशन हमें अच्छी नजर आती है। अब ये देखिए, पिछले साल 9,936 करोड़ का यहाँ पे कंपनी को टोटल लॉस हुआ था और अभी 97 करोड़ का लॉस हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पिछले साल के मुकाबले बहुत ही ज्यादा यहाँ पे कंपनी का लॉस कम हो चुका है और यहाँ पर भी जो क्वार्टरली बेसिस पे रेवेन्यू कम हुआ है कोविड की सेकंड वेव की वजह से, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे देखा जाए तो अगर आने वाले क्वार्टर में यहाँ पे कंपनी लगातार रेवेन्यू बढ़ाती रहती है तो यहाँ पे आलोक इंडस्ट्रीज आरएम से प्रॉफिटेबिलिटी में आता हुआ नजर आएगा। और देखिए, आपको ये भूलना नहीं है कि ये कंपनी अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंडर में, रिलायंस इंडस्ट्रीज इस कंपनी के अंदर कंट्रोलिंग स्टेक होल्ड करता है अराउंड 40% का। तो देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने लिया है तो यहाँ पर आपको डेट वाली चीजें नहीं देखनी है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ बहुत सारे ऐसे, रिलायंस रिटेल हो गया, वो हो गया, तो वहां पे कैश इनफ्लो ज्यादा है। तो अगर वो चाहे तो ऑन डेट कभी भी इसका जो डेट का जो बर्डन है वो कभी भी ऑन डेट वो कम कर सकते हैं। देखिए, आने वाले टाइम पे टेक्सटाइल बिजनेस में बहुत ही अच्छी ग्रोथ हमें नजर आती है, तो इसीलिए यहाँ पे उन्होंने आलोक इंडस्ट्रीज में कंट्रोलिंग स्टेक खरीदा है। अब ये देखिए, 13,679 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है और जब रिलायंस ने इसमें स्टेक नहीं खरीदा था उससे पहले अराउंड 2000 करोड़ का भी इस कंपनी का मार्केट कैप नहीं था। देखिए, यहाँ पे देखिए, एक रिलायंस की वजह से यहाँ पर अगर आप देखोगे कैसे इस कंपनी का मार्केट कैप बढ़ा है। अब देखिए, बुक वैल्यू यहाँ पे कंपनी की नेगेटिव है। देखिए, वो तो सीधी सी बात है कि अगर कंपनी लगातार लॉस करेगी तो आपके पास कोई सरप्लस नहीं है और आपकी लाइबिलिटीज ऑलरेडी इतनी ज्यादा है, तो वहां पे बुक वैल्यू आपकी नेगेटिव ही रहेगी। अब ये देखिए, अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू के इश्यूज यहाँ पे कंपनी के रहे हैं और लॉसेस देखिए लगातार, और प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे आई थी। तो बिजनेस अगर आप देखोगे एकदम कंफ्यूजिंग यहाँ पे आलोक इंडस्ट्रीज के फाइनेंशियल्स हमें यहाँ पे नजर आते हैं। लेकिन देखिए, अगर देखा जाए तो आलोक इंडस्ट्रीज का मेन स्टॉक का प्राइस जो बढ़ा था उसकी वजह थी रिलायंस इंडस्ट्रीज, और उनको पता है कि कैसे यहाँ पे बिजनेस अच्छे से ग्रो करना है। और लाइबिलिटी का तो मेरे ख्याल से अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर यहाँ पे स्टेक है तो लाइबिलिटी साइज में यहाँ पे नहीं देखूंगा, क्योंकि अगर देखा जाए उनके पास है इतना कैश जितना वो लाइबिलिटी है इनका, तो उसके लिए यहाँ पे मुझे कोई इश्यूज नजर नहीं आते हैं। अब देखिए, स्टॉक ने तो 58 तक का भी हाई बनाया था और उससे तो 50% से भी नीचे अभी आपको अवेलेबल है। अब आलोक इंडस्ट्रीज के अंदर मैं बात करूं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, तो यहां पर जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है, देखिए, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर अवॉइड, मॉडरेट काइंड ऑफ इन्वेस्टर को अवॉइड करना चाहिए। एग्रेसिव इन्वेस्टर जो यहां पे ज्यादा रिस्क लेना पसंद करते हैं, अब देखिए, ज्यादा रिस्क के साथ आता है
हाई प्रॉफिट हाई लॉस, यानी कि अगर आपको यहाँ कंपनी अच्छे से चलती हुई नजर आती है तो यहाँ पे ये कंपनी आपके लिए मल्टीबैगर भी बन सकती है, और अगर यहाँ पे कंपनी ऐसे ही परफॉर्म करती रहती है तो आपके लिए वेल्थ डिस्ट्रॉयर भी ये कंपनी बन सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको, अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, ज्यादा रिस्क लेना पसंद करते हो, तो ही मेरे ख्याल से आलोक इंडस्ट्रीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। अब देखिए मेरे ख्याल से मार्केट शॉर्ट टर्म में कैसे रिएक्ट करेगा। देखिए जो लॉसेज यहाँ पे, जो 100 करोड़ से ज़्यादा के लॉसेज हमेशा यहाँ पे आलोक को आते थे, वो यहाँ पे 100 से कम हुए हैं। मेरे ख्याल से मार्केट इसे पसंद कर सकता है, और रेवेन्यू भी यहाँ पे 1000 करोड़ के ऊपर अभी कंपनी का रेवेन्यू है। और जब मेरे ख्याल से टेक्सटाइल की अगर बात करें प्रॉपरली, तो यहाँ पे गवर्नमेंट भी अच्छे नए रिफॉर्म्स लाने की सोच रही है, क्योंकि ये सेक्टर बहुत टाइम से अगर देखा जाए अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे गवर्नमेंट अगर कुछ आने वाले टाइम पे रिफॉर्म्स लेके आती है तो आलोक इंडस्ट्रीज को वहाँ पे अच्छा फायदा हो सकता है, और अराउंड 15 से 20% का रेवेन्यू ग्रोथ अगर वहाँ पे आलोक इंडस्ट्रीज दिखाता है तो मेरे ख्याल से आने वाले टाइम पे 50 से 60 करोड़ वहाँ पे इजीली यहाँ पे आलोक इंडस्ट्रीज हर क्वार्टर में हमें कमाता हुआ नजर आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे एक पेशेंट इन्वेस्टर और एक एग्रेसिव इन्वेस्टर ने यहाँ पे कॉल लेना चाहिए, मतलब बाय करना चाहिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी मेरे ख्याल से ये मेरा पर्सनल एडवाइस है, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेकर ही काम करना है। दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आलोक इंडस्ट्रीज के Q1 के रिजल्ट के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।